दोस्तों, तो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है पुलिस ने अमृतसर में क्या लागू कर दी। ऑप्शन है हमारे पास ए मार्शल लॉ, बी कानून, ऑप्शन सी धारा, ऑप्शन डी नियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्शल लॉ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है कौन हथियारबंद सैनिकों के साथ अमृतसर पहुंचा था। ये वही अमृतसर है जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुए थे। तो वहाँ पर एक सोल्जर थे जो कि अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर पहुँचे थे और जिन्होंने गोलियाँ चलाने का आदेश भी दिया था। तो उनके नाम देख लेते हैं। पहला अंग्रेज, दूसरा है जनरल डायर, तीसरा है नेता और चौथा है राजनेता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनरल डायर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें है खलीफा की सुरक्षा के लिए मार्च 1919 में किसका गठन किया गया था। तो इसका सही जवाब है, पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह, खिलाफत समिति और ऑप्शन डी आंदोलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खिलाफत समिति। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी की प्रसिद्ध एक पुस्तक थी जिसको महात्मा गांधी ने लिखा था, उनका नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन है स्वराज, दूसरा है हिंदी, तीसरा है हिंद स्वराज और 4 नंबर ऑप्शन है सत्य की खोज। तो जो किताब महात्मा गांधी ने लिखी थी वो थी हिंद स्वराज। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में समझौता कब हुआ था। कांग्रेस का एक नागपुर में अधिवेशन हुआ, समझौता हुआ था, तो वो डेट हमें बतानी है। पहला है नवंबर 1920, दिसंबर 1920, तीसरा ऑप्शन है नवंबर 1921 और चौथा ऑप्शन है दिसंबर 1921। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिसंबर 1920, क्योंकि इसी ईयर में इनकी अधिवेशन हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, विदेशी यात्रा का बहिष्कार कब किया गया था। विदेशी यात्रा का बहिष्कार, पहला ऑप्शन है जून 1921, दूसरा ऑप्शन जुलाई 1921, जून 1922, जुलाई 1922। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जुलाई 1922। अगला क्वेश्चन नंबर 7, विदेशी कपड़ों को किसका प्रतीक माना जाता था। तो इनमें से पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहला है पश्चिमी, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है सांस्कृतिक प्रभुत्व और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो विदेशी कपड़ों का जो प्रतीक माना जाता है वो इनमें से सभी को माना जाता था। तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ था। पहला ऑप्शन जनवरी 1921, दूसरा जनवरी 1920, तीसरा जनवरी 1919, ऑप्शन नंबर डी 19 जनवरी 1922। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनवरी 1921। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किस वर्ष के मध्य विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। कौन से साल के बीच में विदेशी कपड़ों का जो आयात था वो आधा हो गया था। तो पहला ऑप्शन है 1920 से 1921, दूसरा 1921 से 1922, तीसरा ऑप्शन 1922 से 1923 और चौथा ऑप्शन है 1921 से 1923। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1921 से 1922, क्योंकि इस साल विदेशी कपड़ों का आयात बहुत कम हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार से किस में वृद्धि हुई। जब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया तो भारत में किन चीज़ों का वृद्धि हुआ था। पहला भारतीय कपड़ा मिलों का, हथकरघों के उत्पादन, ऑप्शन सी का खा दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो हम जैसा कि जानते हैं भारतीय कपड़े मिलों की संख्या बढ़ गई और हथकरघों के उत्पादन में भी वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी का और खा दोनों। अगले क्वेश्चन को, किसान का नेतृत्व कौन कर रहे थे। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा आंदोलनकारी, तीसरा सन्यासी बाबा रामचंद्र, चौथा राजनेता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन्यासी बाबा रामचंद्र। अगला क्वेश्चन, बाबा रामचंद्र का आंदोलन किसके खिलाफ था। बाबा रामचंद्र जो किसान का आंदोलन कर रहे थे वो किन के खिलाफ कर रहे थे। पहला ऑप्शन जमींदार, दूसरा तालुकदारों का, तीसरा का और खा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बाबा रामचंद्र आंदोलन कर रहे थे वो जमींदार और तालुकदार दोनों के ही खिलाफ कर रहे थे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी का और खा दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, अवध में किसानों की मांग क्या थी। जो किसान अवध में आंदोलन कर रहे थे उनकी कुछ मांगे थी। पहले बेगार खत्म हो, ऑप्शन बी लगान कम हो, ऑप्शन सी दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 13 नंबर क्वेश्चन, जो अवध में किसानों की मांग क्या थी, इसके लिए ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा कब किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अवध के गांव का दौरा किए थे। तो वो कब किए थे, पहला जवाब ऑप्शन देखते हैं, जून 1921, जून 1920, जून 1921 और जून 1922। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जून 1920।
क्वेश्चन नंबर 15, किसान सभा संगठन की कितनी शाखाएं बन चुकी थी। किसान सभा की कुछ संगठन बनाए गए थे, ब्रांचेज जिसको बोलते हैं, तो उसकी जो शाखाएं बनी थी, ब्रांचेस बनी थी, वो कितनी थी। पहला ऑप्शन 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 400। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 300। और हम इनका आंसर देख लेते हैं, और हमारा आंसर 15 में से यो स्कोर 15 करेक्ट आउट ऑफ 15 क्वेश्चन, मतलब 15 में से हमें 15 नंबर मिल चुके हैं।